नहीं करती। सिर्फ टेस्टिंग मोड है वो। टेस्टिंग मोड। देखिए ये 2811 पे गया मेरा ऊपर पे, जी यहाँ पे मैं गया, मैंने CLI डिस्प्ले लिया। इतना फोन ठीक है, क्यों बड़ा कटिंग कौन सा साइज है दिख रहा है यहाँ? हाँ जी सर। आपको दिख रहा है? हाँ सर, कोई नहीं। ओके देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यस। अब वो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट सेटअप में जाना है, यस। बोल रहा है होस्ट नेम डालना है, राउटर का नाम क्या रखना है, वो तो क्रिप्टेक रखना है। सक्सेसफुली हो रहा है, बोल रहा है राउटर पासवर्ड डालना है 1 2 3 4 5 6 सक्सेसफुली डाल रहा है सब कुछ। ये टेस्टिंग करके दिखा देते हैं और फिर उससे बोलते हैं भैया ये लो तुम्हारी बटन बंद कर दी, केबल निकालो खोल दिया। अच्छा, बंद करके सब सही बाहर हो पाएंगे। हाँ तभी बाहर हो पाएंगे, वो सब सही चल रहा है। जब यहाँ से होस्ट नेम ले रहा है ना, तो कमांड से भी लेके अच्छा, लेगा। जैसे लाइव में जब सर हम अगर मान लो सपोज दैट इसमें इस कमांड में चले गए, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? किसमें? जैसे लाइव हमारा नेटवर्क चल रहा है हाँ और इसमें हम सेटअप मोड में चलेंगे। हाँ, then आप समझिए ना, अगर आप सेटअप मोड में चले गए ना चालू करके, तो वैसे ही आपकी जो सेटिंग्स थी राउटर की वो काम नहीं करेंगी आपके लिए, जब तक आप वापस से नो करके नहीं जाओगे अंदर। यस, तो फिर वो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट मैंने एक राउटर को कॉन्फ़िगर में फिर री-लॉगिन करना पड़ेगा क्या मुझे? बिल्कुल करना पड़ेगा, बटन से ही करना, बटन से ही करना पड़ेगा। मतलब ऑफ करे बिना हम दोबारा नहीं जा सकते? नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे आप। वो तो बड़ा वो है, मतलब उसको बहुत इसीलिए करना पड़ेगा। बिल्कुल enable config host name crypto password। ये मैं यहाँ पे गया, मैंने राउटर को किया बटन से बंद, बटन से किया चालू। अब देखिए जब यस और नो का ऑप्शन आएगा तब मैं जाएंगे बस सेटअप मोड पे, है ना? देखिए प्रेसिडेंट टू गेट स्टार्टेड आया, उसने पूछा ही नहीं आपसे सेटअप मोड में जाने के लिए। वो अभी लॉगिन मांग गया सर इसमें अंदर जाने का? अभी नहीं, अभी मैंने कुछ लगा ही नहीं लॉगिन मोड, लगाना वही सीख रहे हैं आज। इतना क्लियर हो गया सभी को? मोड सब अगेन इस फॉन्ट साइज से दिक्कत तो नहीं आती? प्रिविलेज मोड पे सब शो ही होंगे, सब व्यू लेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, इरेज वगैरह वो आगे करेंगे, प्रैक्टिकल Erase, copy। ये तो कमांड चलाना सीखना है। देखिए यहाँ पे बैकअप। इनेबल, ठीक है। नाउ शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िग, एंटर। अब देखिए बोल रहा है भाई होस्ट नेम अभी है क्रिप्टेक, राउटर का होस्ट नेम क्रिप्टेक है, ठीक है। कोई IPv6 नहीं डाला हुआ है, फास्ट ईथरनेट पोर्ट 1 है 0/0 जिस पे कोई IP नहीं डाला है, डुप्लेक्स ऑटो पे सिलेक्टेड है, पोर्ट कैसा है, बंद है, शटडाउन है। ऐसे बोल रहा है एक फास्ट ईथरनेट 0/1 है, कोई IP नहीं डाला है, शटडाउन, ठीक है। एक VLAN पोर्ट है, आगे पढ़ेंगे क्या होता है। एक बोल रहा है लाइन कंसोल 0 है, बोल रहा है एक लाइन ऑक्सिलरी 0 है, VT/5 बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। इतनी चीजें DRAM में चल रही हैं। कोई भी सीरियल पोर्ट दिख रहा है? नहीं, क्योंकि लगा ही नहीं है, तो कहाँ से दिखेगा आपको? तो मैं एक काम करता हूँ, इसी कमांड को जरा हम लोग क्या करते हैं, एक नए राउटर पे चलाते हैं, क्योंकि इसमें मैंने NVRAM पे सेटअप भी किया हुआ है। मुझे ये दिखाना है बाय डिफॉल्ट कंडीशन में NVRAM कैसा दिखेगा आपको। ये मैं फिर से वही राउटर ले आया और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया गाइस, मैंने WIC1T लिया और यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक WIC1T यहाँ रख दिया। फिर से चलते हैं कमांड चलाने। नो enable config T यहाँ पे हिला। config पे नहीं आना था, शो रनिंग तो बोला होस्ट नेम राउटर है, कोई IP नहीं डाला है पोर्ट में, लेकिन अब देखो सीरियल भी दिखने लगे। हाँ। तो अब जो कल आप लोग टेंशन ले रहे थे ना उस चीज के लिए कि 0/0/0 बोलूं या 0/0/1 बोलूं या 0/1/0, यहाँ दिख जाएगा कौन सा लगा हुआ है पोर्ट, समझ आया? ओके, नाउ नेक्स्ट कमांड शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग चला लीजिए। क्या बोल रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, क्यों बोल रहा है? NVRAM में कुछ भी सेव नहीं है। बात समझ आया इतना? ठीक है, एक चीज करता हूँ मैं यहाँ पे कमांड जल्दी लिख दे रहा हूँ, हाँ वो लिखाऊंगा अभी का नहीं है आपका कमांड है शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अभी मैंने कुछ डेटा कॉपी कर दिया NVRAM में, तो देखो जो DRAM में था सब कॉपी कर दिया, तो वो शो स्टार्टअप में ये भी दिखने लगा आपको। तो जब NVRAM में डेटा होगा तब दिखाएगा शो स्टार्टअप में। इसमें कोई डाउट किसी को? दोनों कमांड क्लियर हुए? शो फ्लैश बोला है, देखिए भाई ये फ्लैश मेमोरी की इंफॉर्मेशन है। बोला ये जो .bin फाइल दिखती है ये आपके iOS की फाइल है,
ये iOS फाइल है, XML उसकी सपोर्टिंग फाइल होती है वेब के लिए, तो इंपॉर्टेंस इसका है। बोला है देखिए इतनी यूज हो रही है, इतने बाइट इतनी अवेलेबल है और इतनी है, ये 64 MB का है, 64 MB है, तो बाइट में लिखी है वैल्यू। समझ आया? फ्लैश चेक कर पाएंगे? शो वर्जन किया, नाउ चेक। बोला है देखिए भाई, बोला है कि बूटस्ट्रैप का वर्जन है 12.1, iOS का वर्जन है 12.4। ये लिखा था अपन ने, 2811 में 12.4 होता है बाय डिफॉल्ट। और एंटर करते जाना तो लास्ट में देखिए इस पे आते हैं केवल ये चेक करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन का वैल्यू कितना है 0x2102 डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू बोलते हैं, मतलब जो बूटिंग सीक्वेंस हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग आपका राउटर बूट हो रहा है। 2102। ओके, नाउ नेक्स्ट शो क्लॉक रन किया तो बोला है देखिए भाई 12:02 हो रहे हैं, इतने मिलीसेकंड हो रहे हैं। मंडे मार्च 1 1993 पहली बार जब iOS बनाया था उसने वर्जन तक का डेट दे रहा है, तो ये डेट तो गलत है। ठीक है, हमको अपने अकॉर्डिंग डेट सेट करना है। तो नेक्स्ट कमांड अभी लिखा दूंगा, क्लॉक सेट। ठीक है, अभी बज रहा है 3:30, तो आवर मिनट सेकंड। सर वो 24 में नहीं चलता है, किसमें 24 आवर्स में जब एनटीपी सर्वर बनाएंगे तब आप चेंज कर सकते हो उसको, है ना? 24 में चलता है। ये आ गया आपका इतना, ठीक है। एंड अगला आप चाहो तो ये दे सकते हो टाइम 15 बजे, चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। आज क्या है डेट? 5 अगस्त। तो 05 0 अगस्त मतलब 8 आपको मंथ के 3 कैरेक्टर लिखने होंगे। AUG ये फॉर्मेट फॉलो करना होता है। हिट एंटर हो गया। नाउ अगेन चेक शो क्लॉक, डन। शो क्लॉक हो गया। नेक्स्ट कमांड बोलिएगा क्या लिखा है? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, है ना? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शॉर्ट में कैसे चलते हैं ये सारे कमांड, आपको आदत में आ जाते हैं धीरे धीरे। शो आईपी INTB इतना लिखा, एंटर आ जाएगा। अब देखो बोला है भैया आपके पास 2 फास्ट ईथरनेट है, 2 सीरियल है, ठीक है, एक VLAN है वो अलग मोड है। फास्ट ईथरनेट बोल रहा है 0/0 है, आईपी नहीं डली है, वो ओके दिखा रहा है, ओके में यस दे रहा है। ओके में यस का मतलब पोस्ट में चेक हुआ है, वोल्टेज जितना चाहिए उतना ले रहा है, मतलब पोर्ट खराब नहीं है आपका। बोल रहा है मेथड अनसेट, डली नहीं है, तो मेथड कैसे बताऊं कि स्टैटिक है डायनामिक? मेथड में स्टैटिक है डायनामिक आता है। इफ एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन मतलब अभी आपने इस पोर्ट को ओपन किया ही नहीं, चालू ही नहीं किया है। एंड प्रोटोकॉल डाउन, प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। फास्ट ईथरनेट जो है 802.3 IEEE 802.3 इसका प्रोटोकॉल खुद ईथरनेट ही होता है, तो इसका प्रोटोकॉल डाउन है। क्यों डाउन है? बिकॉज ईथरनेट तब तक अप नहीं होता है जब तक कनेक्टिविटी नहीं होती, नेटवर्क में नहीं है, उसका सीधा सा कहने का मतलब। ऐसे ही सीरियल के बारे में बोल रहा है भाई, ठीक है। एक छोटी सी चीज यहाँ पे समझा देता हूँ, बाद में भी बताऊंगा बाकी मैं प्रोटोकॉल के। ये रिप्रेजेंट करता है लेयर 3 के लिए, आईपी मतलब लेयर 3, ये लेयर 3। ये रिप्रेजेंट करता है लेयर 1 के लिए स्टेटस हमेशा कि L1 से भी डाउन है, फिजिकल लेयर, हाँ फिजिकल लेयर पे भी डाउन है। और प्रोटोकॉल बताता है ईथरनेट का प्रोटोकॉल होता है ईथरनेट, है ना, और लैन का प्रोटोकॉल ईथरनेट होता है ना। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लैन टेक्नोलॉजी ईथरनेट डिजाइन्ड बाय हाँ सॉरी टेक और जेरोक्स कॉर्पोरेशन। ठीक है। एंड प्रोटोकॉल और जो सीरियल है, सीरियल के प्रोटोकॉल होते हैं लेयर 2 प्रोटोकॉल। वो आगे पढ़ो। डिजिटल डेटा लिंक लेयर जो प्रोटोकॉल लिखे थे आप लोगों ने, यहाँ कौन कौन से थे? डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल डेटा लिंक लिखे कोई बताएगा? प्रोटोकॉल्स ऑफ लेयर 2 उसमें मत देख सर, मेरे को याद है सर ARP वगैरह है ना, नहीं HTLC HDLC ट्रिपल P X2580 है, L2 प्रोटोकॉल है, X2580 लिखा है डेटा लिंक लेयर, मुझे याद है। लिखा है भाई, मेरे को याद है ना, है। लिखा है, मैं तो पढ़ना पड़ेगा पढ़े बिना तो कुछ भी नहीं। शायद लिखा नहीं इतना क्लियर? ओके, किया। सो ये हो गया आपका शो आईपी। अब देखना है शो आईपी राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल में देखते हैं शो आईपी रूट।
बोल रहा है भाई चेक तो करा दूंगा राउटिंग टेबल जब होगी, तो अभी तो है ही नहीं। सारे कमांड क्लियर हुए कि नहीं हुए आपको? चला पाएंगे सारे कमांड? अभी हमें कौन सी कमांड लिखेंगे जो सोर्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? नोट डाउन कीजिए, अगले कमांड चलाते हैं। देख लो फिर लिखूंगा enable config banner space MOTT। अब एक कोई भी सिंबल मैंने परसेंटाइल लगा दिया, दिस इज माय राउटर, और इसी से क्लोज करना है, इसी से क्लोज करना है, एंटर लग गया बैनर। वेरीफाई करना है, गो टू प्रिविलेज मोड, शो रन। देख गया बैनर, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखा। इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एग्जिट कहाँ गया, कंसोल पे, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, तो हिट एंटर एंड पहले आपको बैनर दिखेगा, बाद में डन। मतलब नेमिंग होगी सर, आपके राउटर की नेमिंग होगी। हाँ मतलब वेलकम नोट हो गया एडमिन के लिए, एडमिन को वेलकम हो गया, मतलब उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन सा राउटर है। हाँ ये हो सकता है, या एडमिन को क्या मैसेज डाल के रखना है, जब वो कल जाएगा और उसके लिए लेगा तो क्या मिलना चाहिए। अगली एक चीज देख लीजिए, इनेबल बैनर चेंज करना है, तो बैनर स्पेस MOTT, नया सिंबल, नया मैसेज, नया सिंबल नहीं है 6 हाँ नया सिंबल, और इसी सिंबल से क्या किया, क्लोज, ओवरराइट हो गया बैनर। हटाना है, नो बैनर MOTT, बस हिट एंटर, गो टू प्ले मोड, शो रन। देख लीजिए कोई बैनर नहीं मिलेगा आपको, कहीं कोई बैनर नहीं मिलेगा, एंड एग्जिट। सिंबल कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक स्पेशल सिंबल्स डन। जी सर। आप कर लीजिए, एग्जैक्ट तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गया, यूजर कमांड होस्ट नहीं, होस्ट में आपको जो भी देना है वो दे सकते हो, टैग ही देना है इनको, मैंने टैग दे दिया, हिट एंटर। देखिए राउटर दिया, टैग लिखा आने लगा आपके सामने, ओके। अब होस्ट नेम हटाना होगा तो कैसे हटाओगे, नो होस्ट नेम, नो होस्ट कमांड नेम, गलत लिख दिया। नो हैज नेम। ठीक है, क्या होगा वापस से, तो नो होस्ट नेम कोई कमांड एक्चुअल में है ही नहीं। नो होस्ट नेम के बाद भी राउटर बिना होस्ट नेम के लॉगिन नहीं ले सकता कभी भी, तो आप जैसे ही नो होस्ट नेम किया, राउटर का नेम वापस से चेंज हो गया। होस्ट नेम रहेगा ही। होस्ट नेम रहेगा राउटर में। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला लिखेंगे डिस्क्रिप्शन कमांड। डिस्क्रिप्शन कमांड, डिस्क्रिप्शन कमांड, by the description command, डिस्क्रिप्शन कमांड, description describe करना, हाँ by the description command we can this command देख लो इस तरह आपको होगा, तो इंटरफेस पाथ की 0/0 पे गए हम लोग, कमांड चलाते हैं description, this is my 100M LAN interface, लिख दिया इतना, एंटर, ये एंटर कर दिए, एंड एक्सिट। Double mode, show run for verification। हाँ वो आ गया नीचे। मिल गया ना डिस्क्रिप्शन Yes, आपको, sir. कितने ये कोड डिस्क्राइब हो गया आपका यहाँ, ठीक है। हटाना कौन कितने गए, कॉन्फ़िग नो, इंटरफेस नहीं, यहाँ नहीं, नो पाथ इथरनेट पे जाना पड़ेगा, जहाँ अच्छा। लगाया वहीं से वापस होगा, है ना। ठीक है। देन हट, अगर ओवरराइट करना है डिस्क्रिप्शन, नया मैसेज हटाना है, नो डिस्क्रिप्शन, एंटर, शो बन जाएगा इतना। जी सर। ये डिस्क्रिप्शन कमांड होते हैं, ठीक है। ये कमांड लिख लीजिए, इनका प्रैक्टिस कीजिए। अब कल हम लोग देखते हैं आईपी एड्रेस कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, सारे कमांड ही इंपॉर्टेंट है। आप एक कमांड बता रहा हूँ, क्लॉक सेट के अलावा सारे कमांड है जो आप रोज चलाओगे, तो बैनर उनको छोड़ के, तो आईपी डालना देखेंगे पाथ इथरनेट पे, सीरियल पे, एंड कल हम लोग ये भी देखेंगे, आपको वो DTE-DCE केबल बताया था ना, कल ये भी बताऊंगा कि DTE केबल मतलब DTE-DCE क्यों बोला जाता है इंटरफेस को, उनका काम क्या होता है। देन वी विल मूव टू आवर पासवर्ड कमांड, टीसीएस राउटर में पासवर्ड किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, फिर देखेंगे पासवर्ड रिकवरी। यहाँ तक आपका राखी के पहले कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे ही राखी के बाद आप लोग आओगे तो उस टाइम पे जो कनेक्टिविटी वाले प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको राउटर को स्विच या पीसी से जोड़ेंगे, टेलनेट, SSH, इन पे हम लोग मूव हो जाएंगे। कोशिश करूंगा एक आध कनेक्टिविटी वाला प्रैक्टिकल राखी के पहले कंप्लीट हो जाए, तो
अगर हम लोग वेडनेसडे तक रहे तो हो जाएगा, अगर ट्यूसडे तक रहे तो फिर अपना पासवर्ड रिकवरी का होगा कुछ। कल क्लास है, कल क्लास रहने देते हैं, रहने Yes, देते sir. कि सारी बहुत काम काम हो पेंडिंग जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को आना है तो आ सकते हैं। मंडे को अपन आईपी करेंगे, हाँ, मंडे का मंडे आईपी को करेंगे। मंडे को आईपी एड्रेसिंग क्या हुआ आ नहीं पाएंगे इस दिन। मंडे को इंटरफेस हाँ, देखिए यहाँ पे जरा पहले देख लीजिए, तो जरा सीरियल पोर्ट लगा देते हैं इस राउटर पे, लगे हैं क्या, हम चेक कर लेते हैं, लगे। इनेबल कॉन्फ़िग, ठीक है। अब इंटरफेस पाथ इथरनेट 0/0 अगर यहाँ पे आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0 नो स्पेस इंटरफेस का शट डाउन नहीं कुछ डन। क्या हो गया, अब देखो क्या बोल रहा है, लिंक फायर चेंज आया है, चेंज स्टेट अप, इंटरफेस अप हो गया, मतलब वर्किंग मोड पे आ गया है। नाउ एग्जिट, ऐसे इंटरफेस सीरियल 0/0 आईपी एड्रेस 192.168 मैं वही देखो वही कहूँ नेट दे रहा हूँ, 10.1 नहीं आईपी दूसरी दे रहा हूँ, नेट का वही दे रहा हूँ 255.255.0 बोला है ओवरलैप विद ओ नहीं लेगा नहीं लेगा क्योंकि ये नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। क्लॉक स्पेस रेट स्पेस वैल्यू, ठीक है। अब क्लॉक रेट की वैल्यू कहां से कहां तक डाल सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा के देख लेना, वो दिखा देगा, इनमें से कोई वैल्यू डाल सकते हो। बट अभी मैं 64,000 ही डाल रहा हूं, आप भी वही डालना, पर पढ़ेंगे इसको तब, ठीक है। ये नो स्पेस शट डाउन, लेकिन एक चीज देख रहे हो इसमें चेंज स्टेट टू अभी भी डाउन नहीं आ रहा है, नो शट डाउन की बात नहीं, सीरियल जब तक दूसरे सीरियल से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो जाता। लेकिन नो शट डाउन आपको चलाना है, ना अभी चला के आप कनेक्ट करेंगे तो आपको जाएगा ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर मैसेज आएगा फिर से कि आपको गया, सर वो दोनों एंड पे नो शट डाउन चलेगा, दोनों एंड पे नो शट डाउन चलेगा तभी आपको होगा। अब देखिए जरा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंटर, फास्ट इथरनेट चेक कीजिए, लेयर 3 अप हो गया, हाँ स्टेटस हो गया, मैंने Manual. मैनुअल लिखा दिया, Manual. स्टैटिक आईपी डाली है मैंने, हाँ। डीएचसीपी से ली नहीं है, स्टेटस क्या हो गया अप, L1 अप हो गया, प्रोटोकॉल क्या है डाउन, Down. डाउन रह गया तो कनेक्ट नहीं होगा जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी। सीधे देखिए ये आईपी डल गई है मैनुअल, लेकिन इसका स्टेटस भी Down डाउन है, है। सीरियल का स्टेटस तभी आपको होगा सीरियल कंप्लीट माना जाता है या बीटी डीसी दोनों कनेक्ट होते हैं, दोनों हिस्से कनेक्ट होते हैं, प्रोटोकॉल तो जब तक होगा नहीं तब तक डाउन है। शो रन से देख लीजिए, शो रन देखिए, फास्ट इथरनेट के नीचे आईपी आ जाएगा, सीरियल के नीचे, और शट डाउन भी हट गया, जबकि यहाँ पे शट डाउन है 1 पे, ठीक है। हटाना है बड़ा आसान है भाई, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 लाइक नो आईपी एड्रेस एंड शट डाउन, ठीक है। शो आईपी, अच्छा केस सेंसिटिव है नहीं तो कैपिटल स्मॉल लेटर में फर्क पड़ता नहीं है, बनेगा आईपी डालते हैं, ऐसे आईपी डालते हैं, अब उसके नीचे क्वेरी क्या है वो करना है। सर जब आईपी चेंज होगी तब तब शट डाउन करना पड़ेगा, नहीं एक ही बार करनी करके पड़ेगी। दिखाया कि शट डाउन कमांड चलता कैसे, एक ही बार करना पड़ेगा। देखिए सर जैसे अभी आपने आईपी हटाया उसमें भी शट डाउन किया सर, दिखाया ना पर शट डाउन कमांड कैसे चलता है ना।